बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक बड़ा अहम मसले की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ, जो आपने थंबनेल पर देख चुके होंगे। नाज़रीन, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली मर्तबा आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मोहतरम नाज़रीन, ये बड़ा अहम मसला है, जो इस मसले के अंदर बहुत ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, और ये मैं कहूँ कि इस गुनाह के अंदर बहुत ज़्यादा लोग मुब्तला हैं। ये भी मेरी बात सही होगी। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ना मेरी शर्मगाह देखी है और ना ही मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह देखी है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें तुम्हारा लिबास हैं, तुम औरतों का लिबास हो। अगर मैंने ये लिबास पहना हुआ है तो मेरे सारे जिस्म का जो बाहर वाला हिस्सा है इसको वो देख रहा है। इंसान बज़ाहिर ये अपने बीवी की शर्मगाह देख सकता है और बीवी औरत की शर्मगाह देख सकता है। ये दोनों एक दूसरे की शर्मगाह देख सकते हैं, शर्म जायज़ है, लेकिन हया का तकाजा यही है कि एक दूसरे की शर्मगाह ना देखें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शर्मगाह नहीं देखी, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह नहीं देखी। ये बज़ाहिर हया की वजह से, लेकिन शर्म इसकी गुंजाइश है। लेकिन जिस मसले की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वो यही मसला है कि इंसान की जो शर्मगाह है इसके बाहर वाला हिस्सा तो पाक है, ठीक है, लेकिन इसको मुंह में लेना ये नाजायज है। और अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इंसान अगर ये नाक से जो ये निकल रही है रेशा वगैरह, इसको ये तो नाजायज है, लेकिन इंसान का नाक पाक है। क्या इंसान इस औरत या मर्द अपना नाक या किसी का नाक मुंह में नहीं लेती? उसकी वजह यही होती है कि उसके अंदर जो रेशा आ रहा है ये नापाक है, और इंसान के जो शर्मगाह से जो चीज निकलती है वो नापाक है, और इसको मुंह के अंदर लेना या इसको चूमना ये हराम और गुनाह का काम है और नाजायज काम है। इन कामों से अगर हम बचते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी औलाद भी नारीना पैदा होगी और औलाद हमारे लिए निजात का सबब बनेगी। नहीं, अगर हम इस काम के अंदर मुब्तला रहे तो हमारी औलाद हमारे लिए पकड़ का सबब बनेगी, वो औलाद नाफरमान पैदा होगी। अगर आप चाहते हैं कि अपनी औलाद पाक हो और औलाद औलाद आपकी खिदमत करे, तो पहली बात यह है कि आप गलत काम और गलत खाने से अपने आप को बचाएं। नाजरीन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों की तरफ भी शेयर जरूर कीजिए।